थिकनिंग ऑफ वॉल्स ऑफ आर्टरीज इज कॉल्ड। जो हमारी आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज में कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल मिल मिलकर जमते रहते हैं और एक बीमारी क्रिएट कर देते हैं, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस स्पेलिंग लिखो, ARTER। माइक खोलने की आवश्यकता किसी को नहीं है, बस शांति से जल्दी जल्दी नोट करो। ARTERIOSCLE स्क्लीरोसिस, ROSIS आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। एग लेइंग मैमल, ऐसा कौन सा मैमल है जो अंडे देता है, एग देता है? एक्डिना। एग लेइंग मैमल, एक्डिना। एग लेइंग मैमल दैट इज एक्डिना, एग लेइंग मैमल। आगे बढ़ रहे हैं हम। किडनी की यूनिट बतानी है। किडनी की यूनिट जैसे हम लोगों में होती नेफ्रॉन, हम लोगों में क्या होती है? नेफ्रॉन। अगर फ्रॉग में पूछा जाता है तो बोला जाता है नेफ्रोस्टोम। द नेफ्रोस्टोम इन द किडनी आर द फंक्शनल यूनिट इन एडल्ट फ्रॉग। जो फ्रॉग होता है उसमें अगर हम किडनी का फंक्शन देखें तो जैसे हमारे भीतर नेफ्रॉन होती है यूनिट, वैसे अगर हम फ्रॉग में देखते हैं तो दैट इज कॉल्ड नेफ्रोस्टोम। 3 क्वेश्चन हो गए। पहला, थिकनिंग ऑफ वॉल ऑफ आर्टरीज दैट इज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ऐसा कौन सा मैमल है जो एग देता है? एक्डिना। और नेफ्रोस्टोम किस में पाया जाता है? नेफ्रोस्टोम एडल्ट फ्रॉग में पाया जाता है। ठीक है, सुनते चलना बस जल्दी जल्दी। हाँ, ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच नो, सुनना बहुत अच्छा, ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट्स आर कंसीडर्ड। वो नेचुरल क्लासिफिकेशन था जिसमें बहुत सारे करेक्टर्स को शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्ज स्केल में ट्रेट्स को, करेक्टर्स को लिया गया था, ऐसा क्लासिफिकेशन कौन सा था? ऐसा क्लासिफिकेशन था नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सुनते चलो, अगर लगे महत्वपूर्ण है तो अपनी भाषा में जल्दी से लिख लो। ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट्स आर कंसीडर्ड इन नेचुरल इज नेचुरल सिस्टम, इज नेचुरल सिस्टम। ठीक है, बात खत्म हो गई। अच्छा, रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है? रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी क्रॉसिंग ओवर पर डिपेंड करती है। रिकॉम्बिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किस पर निर्भर करती है? क्रॉसिंग ओवर पे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिकॉम्बिनेशन किस पर निर्भर करता है, आप बोलोगे क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी, कितना क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। रेडियो एक्टिव ट्रेसर स्टडीज विद कार्बन 14 हैव confirmed that फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, यानी कि किसी भी पौधे में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का स्प्रेडिंग, बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन, ये फ्लोएम के द्वारा किया जाता है। ये किसने बताया? ये रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक बाय कार्बन 14 डेटिंग के द्वारा पता चला। रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक बाय कार्बन 14 डेटिंग के द्वारा पता चला। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ट्रिमेटोडा की क्लास का एक एग्जांपल बता दीजिए। तो भैया आपको पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा, लिवर फ्लूक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? लिवर फ्लूक। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या एंथ्रोजोइट्स, हाँ, एंथेरोजोइट्स ऑफ मार्केंशिया। अगर हम मार्केंशिया के एंथेरोजोइट्स की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट द मार्केंशिया एंथेरोजोइट्स, अगर हम मार्केंशिया के एंथेरोजोइड की बात करते हैं, सुनते चलना, तो मार्केंशिया के एंथेरोजोइड होते हैं, ऐसे लिख लेना, ऐसे लिखो जैसे हम बोल रहे हैं, एंथेरोजोइड ऑफ मार्केंशिया आर, एंथेरोजोइड ऑफ मार्केंशिया आर लॉन्ग, ऐसे ही लिखना, बिल्कुल यही ऑप्शन में मिलेगा, लॉन्ग कर्व्ड, लॉन्ग कर्व्ड एंड बाई फ्लैजिलेट, लॉन्ग कर्व्ड एंड बाई फ्लैजिलेट, लॉन्ग कर्व्ड एंड बाई फ्लैजिलेट। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही? कोई कंफ्यूजन?
यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन? माइक खोल के बता दीजिए। नो सर। ठीक, वेरी गुड, शाबाश। ठीक, बंद कर लो बेटा। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ऐसे एम्फीबियंस जो लिम्बलेस हैं, जिनके पास अंग नहीं पाए जाते, उनको किस ऑर्डर में रखा जाता है? जिम्नोफियोना, जिम्नोफियोना लिख लो। लिम्बलेस एम्फीबियंस, लिम्बलेस एम्फीबियंस। बेटा अभी हम जवाब नहीं देंगे किसी बात का, क्योंकि हमें पहले खत्म करना है। एक के चक्कर में हम सबका नुकसान नहीं कर सकते। लिम्बलेस सर एम्फीबियंस। हाँ बेटा। सर क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए ही बोल रही थी सर, काफी निकल गए क्या मेरे, क्योंकि सर नोटिफिकेशन कुछ आया नहीं था मेरे पास। नोटिफिकेशन हमने कहा ना आप 10:30 तक एक्टिव हो जाओ आराम में। माइक बंद कर लो, आज बात नहीं करनी किसी को बिल्कुल भी। सारे बच्चे साइलेंट है, सबसे कोई बोल नहीं रहा है। शांति से बस जल्दी जल्दी नोट करो। लिम्बलेस एम्फीबियंस बिलोंग्स टू, लिम्बलेस एम्फीबियंस बिलोंग्स टू ऑर्डर जिम्नोफियोना, ऑर्डर जिम्नोफियोना। स्पेलिंग बोलने की जरूरत है क्या? वैसे तो पढ़ा ही होगा आपने, लेकिन फिर भी स्पेलिंग बोलने की आवश्यकता है? नो सर। ठीक, ठीक, शाबाश, वेरी गुड। ठीक ठीक, बहुत अच्छे। एक बेटा ऑर्गन होता है जैकॉब्सन्स ऑर्गन, एक जंतु में पाया जाता है। अभी हमको नाम नहीं याद है, केवल सामने लिखा हुआ है तो उसी से स्कोलेडियन, बताए देना। स्कोलेडियन। स्नैक में सर, इसको स्नैक में होता है सर। हम स्नैक में नहीं, होता हमको है जो हमने कि सेंसरी सर ऑर्गन्स इस होते हैं। स्कोलेडियन में पाया सेंसरी जाता है ऑर्गन्स सर, स्नैक। स्पेलिंग के लिए। जैकॉब स्मेल के लिए होता है, स्मेल के लिए जैकॉब्सन्स हाँ जी ऑर्गन। सर, सर, रेप्टाइल्स स्नैक में होता स्कोलेडियन है। में पाया जाता ऑलफैक्टरी है। है स्नैक सर, स्नैक। रेप्टाइल्स वर्ग में पाया जाता है सर। रेप्टाइल्स में पाया रेप्टाइल्स जाता में, है ना? ठीक, स्नैक्स में। चलो। अच्छा ठीक है, स्नेक्स में। ठीक, हमें याद नहीं आ रहा था, हमने लिखा है बस वही लिखा है, केवल लिखा है जैकॉब्सन्स ऑर्गन डैश स्मेल। केवल इतना ही लिखना बेटा, ज्यादा नहीं लिखना। बिडर कैनाल, भैया ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हद से ज्यादा पूछा जाता है कि बिडर कैनाल किसमें पाई जाती है? किडनी ऑफ फ्रॉग, बिडर्स कैनाल, BIDDERS, बिडर्स कैनाल, किडनी ऑफ फ्रॉग, बिडर्स कैनाल, किडनी ऑफ फ्रॉग। देखो जिसका छूट जाए, एक आध क्वेश्चन छूट जाए तो उसमें भड़बड़ाना नहीं कतई आपको। आप रिकॉर्डिंग को दोबारा से सुन लीजिएगा, बड़ी सीधी सी बात है ना। उसमें बीच में इंटरप्ट करना ठीक नहीं होता। ठीक है, बस शांति से सुनते चलो और बिल्कुल बिल्कुल फास्ट, ज्यादा इधर उधर बातें नहीं करनी। आप अपना पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, लिखते चलो बस। और स्पेलिंग अगर इधर उधर गलत हो जाएगी तो कोई गोली नहीं मार देगा, ठीक है ना? बस। मैरी स्टील ऑफ फर्न इज एम्फीक्राइबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैरी स्टील, मैरी स्टील, MERISTELE, फर्न। आप मेरी एरी गई तेल लेने, आप सीधे याद रखो कि फर्न की जो स्टील होती है वो एम्फीक्राइबल होती है। फर्न की जो स्टील होती है वो एम्फीक्राइबल, एम्फीक्राइबल होती है। विटामिन ए को एंटी जीरोफ्थैलेमिक विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए को एंटी जीरोफ्थैलेमिक, एंटी जीरोफ्थैलेमिक विटामिन भी कहा जाता है। बेटा आगे बढ़े। जी ये सर। सर डन है। देखो अब हम एक बार फिर से यहाँ तक दोबारा रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है? ऐसे शांति रखोगे ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में। थिकनिंग ऑफ वाल का आंसर था आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। एग लेइंग मैमल था एक्डिना। नेफ्रोस्टोम किडनी में पाया जाता है एडल्ट फ्रॉग के। फिर हम लोगों ने पढ़ा बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड कंसीडर किए जाए तो समझ लेना नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। रिकॉम्बिनेंट की फ्रीक्वेंसी तब बढ़ेगी जब क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। फिर हमने पढ़ा आगे कि जो कार्बन 14 की रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक है उससे पता चलता है कि फ्लोएम ही ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को कंडक्ट करते हैं। ट्रिमेटोडा किसकी क्लास है? लीवर फ्लू की क्लास है। एंथीरोजॉइड जो मार्केंशिया के होते हैं वो होते हैं लॉन्ग होते हैं, कर्व्ड होते हैं और बाइफ्लैजिलेट होते हैं, ठीक है? अच्छा, फिर हमने पढ़ा लिम्बलेस एम्फीबियंस जो होते हैं उनको ऑर्डर जिम्नोफियाना में रखा जाता है। जैकॉब्सन्स ऑर्गन स्मेल के लिए होता है। बिडर कैनाल किडनी में पाई जाती है, किसकी? फ्रॉग की। स्टील जो होते हैं फर्न के वो एम्फीक्राइबल होते हैं। एंटी जीरोफ्थैल्मिक विटामिन विटामिन ए होता है। लो भाई बात खत्म हो गई। ऐसे हम पूरा बोलने के बाद लास्ट में 15 से 20 मिनट के बीच में अंतराल में दोबारा दोहरा दिया करेंगे, ताकि जो आपका छूटा है उस क्वेश्चन पे थोड़ा सा कान लगा के, ध्यान लगा के उसको दोबारा आप नोट कर लें। जल्दी जल्दी क्लास खत्म करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। जितना ज्यादा पढ़ पाएंगे उतना ही फायदा आपका, ठीक है ना?
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बटरफ्लाई का ऑर्डर पूछा जाता है लेपिडोप्टेरा। बटरफ्लाई का ऑर्डर पूछा जाता है लेपिडोप्टेरा। 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 बटरफ्लाई का ऑर्डर क्या होता है? लेपिडोप्टेरा। आगे बोल रहे हैं। अब थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो अलग से, हम बोल रहे हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, लिख लो बेटा पूरा ध्यान से। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ये वाली क्लास यूट्यूब पे डालनी, इसीलिए हम शांति बनाए रखें। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन कैलोरीज, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन कैलोरीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, for the formation of, for the formation of energy rich bond, energy rich bond between phosphorus, between phosphorus and ADP molecule, and ADP molecule, फास्फोरस और एडीपी के मध्य जो बड़ी मजबूत बंध होता है, बॉन्ड होता है, अगर हमें उसको बनाना है, अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी रिच बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट या फास्फोरस एंड एडीपी, ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एटीपी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो भैया जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कितनी होती है? 7600 कैलोरी, 7600 कैलोरी, 7600 कैलोरी, 7600 कैलोरी। जल्दी जल्दी लिखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। कल की क्लास से कम 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और आज की क्लास से भी। समझो, ये जो चीजें ऐसी वो ज्यादा अच्छी होती हैं, जैसे हमने पर्टिकुलर कोई टॉपिक लिया, आप एक टॉपिक को 10 दिन रगड़ के पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 पूछा जाएगा, 3 पूछा जाएगा, 4 पूछा जाएगा, आज खत्म। लेकिन जब आप घूम फिर के पढ़ते हो, चारों ओर पढ़ते हो सराउंडिंग्स में, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको ज्यादा होता है तुलनात्मक टॉपिक स्टडी के। फैशियोला हिपैटिका डैश लीवर ऑफ शीप। फैशियोला पता ही होगा आपको, ठीक है ना, वो है क्या बोलते हैं, पैरासाइट है। फैशियोला हिपैटिका डैश लीवर ऑफ शीप। बेटा हो गया। एक क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन वाला है, पूछा जाता है जो ऑरिलिया है, जो माइक बंद करो, जो पूछा जाता है ऑरिलिया, उसमें एक लार्वा होता है हाइड्रोट्यूबा, एक होता है इफाइरा। तो ये पूछा जाता है बार बार कि ऑरिलिया होता है, ऑरिलिया में दोनों है, ऑप्शन में भी आपको दोनों मिलेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर ऑरिलिया में लार्वा पूछा जाए, LAR, पहले तो ऑरिलिया लिखो, लिखो ऑरिलिया, AURELIA, ऑरिलिया डैश लार्वा। अगर लार्वा पूछा जाए तो लगाओगे हाइड्रोट्यूबा। हाइड्रोट्यूबा भैया, ये सब क्लासिफिकेशन के बेहतरीन सवाल हैं जो आप ढूंढते रह जाओगे, आपको मिलेंगे नहीं। हाइड्रोट्यूबा। और अगर लार्वी पूछा जाए, LARVAE, जो कि स्मॉल होते हैं, LARVAE ब्रैकेट में लिख लो स्मॉल, वहां पर लिखो इफाइरा। इफाइरा, EPHYRA। किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक? नो सर। नो नहीं सर। सर। चल रहा समझ, ठीक समझ में आ रही सारी बातें? जी सर, अभी तक इसको FIR ही पढ़े थे और Yes, दूसरा sir. पढ़ा ही नहीं थे। हाइड्रोट्यूबा भी होता है बेटा, अगर होती स्टेज वही है, चेंज हो जाती है, स्टेज चेंज हो जाती है, वो बड़ा हो जाता है। जब बड़ा हो जाता है तो उसको हाइड्रोट्यूबा कंसीडर करते हैं, और नहीं तो एफाइरा कहते हैं स्मॉल को। आगे लिखो बेटा, ग्रीन हाउस गैसेस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, 4 गैसेस हैं। कभी कभी ये ऑप्शन में कोई नहीं मिलेगा आपको, लिखा होगा
दुनिया भर की गैसें लिखी होंगी, हाइड्रोजन लिखा होगा, नाइट्रोजन लिखा होगा, ऑक्सीजन लिखा होगा, और चौथे पे लिखा होगा वाटर वेपर। तब मजबूरी में आपको वाटर वेपर लगाना पड़ेगा। ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं उसमें सबसे पहली वरीयता किसको दोगे? कार्बन डाइऑक्साइड को। दूसरी किसको दोगे? हाँ, दूसरी किसको दोगे? CFC मेथेन। सर मीथेन को। मेथेन, मेथेन को। सर दूसरे मीथेन मीथेन। हाँ, मेथेन के बाद तीसरी वरीयता दोगे सीएफसी को। और सीएफसी के बारे में आपको पता है, ये कौन से हाइड्रोकार्बन्स की श्रेणी में आता है? ये वो है, क्या नाम उनका, नाम उनको जो बड़ा फ्रिज इनका, में मिलती है, फ्रियोन्स। फ्रिज में और हाँ, AC में। फ्रियोन्स जी, जो कूलेंट का काम करती है, फ्रिज एसी में डाली जाती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ओजोन में छेद करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना? तो यस। ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, माइक बंद कर लो, कार्बन डाइऑक्साइड सीएफसी, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड सीएफसी, मेथेन। ठीक है, होता तो नहीं है लेकिन कहते हैं, तो लिख लो भैया, भगवान जाने क्या है। लिख लो वाटर वेपर, एनसीईआरटी कभी नहीं कहती, लिख लो ब्रैकेट में कहीं इधर उधर वाटर वेपर, अगर आए तो लगा देना। जो हम लोगों ने कल पढ़ा था LSD, ये किससे प्राप्त किया जाता है? कोई विद्वान हो तो बताए, उसके अलावा कोई ना बताए। परपुरिया। परपुरिया। हाँ, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। क्लेविसेप्स परप्यूरिया, लिख लो, लिख लो। हाँ, क्लेविसेप्स क्लेविसेप्स परप्यूरिया, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। माइक ऑफ, माइक बंद कीजिए। क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ब्रैकेट में लिख देना, फंगस है, FUNGUS। Claviceps purpurea. LSD is obtained from a fungus named Claviceps purpurea. बेटा आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक, छोटी छोटी सी हेडिंग डालना, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन occurs in white muscles, occurs in white muscles fiber, occurs in white muscles fiber and red muscles fiber। ये क्या है मायोग्लोबिन? एक एक आदमी कर, एक एक करके बताना, जिसको आता हो एक एक करके बताना। मसल प्रोटीन है सर। बस ठीक, खत्म बात, काम खत्म। ठीक है ना? मायोग्लोबिन इज द मसल प्रोटीन, व्हाइट मसल्स फाइबर एंड रेड मसल्स फाइबर दोनों में पाया जाता है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन, साफ साफ नोट करके लिखो। रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम इज कंट्रोल्ड बाय, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम is controlled by micronucleus, micronucleus। माइक्रोन्यूक्लियस। अच्छा, अब हम पूछ रहे हैं, जिन्होंने हमारा पेड बैच लिया था वो तो, उनको तो कंठस्थ होगा, रटा होगा, कई बार वो क्वेश्चन बताया है, लेकिन फिर भी हम पूछने का प्रयास करते हैं, देखें कौन बताता है। जाइगोटिक मियोसिस किस किस में पाई जाती है? बहुत सारे जंतु हैं छोटे छोटे, स्पाइरोगायरा और यूलोथिक्स में। यूलोथिक्स, और स्पाइरोगायरा, और क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास। यस। क्लेमाइडोमोनास, उसको ऐड कर लो, अगर नहीं लिखा तो लिख लो, नहीं लिखा है तो उसके आसपास लिख लो। यूलोथिक्स, स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास। Zygotic meiosis is found in Eulothrix, Spirogyra, Chlamydomonas, all of these, all of these। माइक बंद करो, किसी का माइक खुला है। हमने डार्विन का नियम याद कराने की एक छोटी सी ट्रिक दी है अपने पेड बैच में, हम यहाँ पर भी बताए दे रहे हैं, सुन लीजिए। बोलते हैं S स्क्वायर DN, S स्क्वायर DN, डी से हो गया डार्विन, S स्क्वायर में से एक S है, वो है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस
जिंदा रहने के लिए संघर्ष, फिर उसके बाद जब जिंदा रहने के लिए संघर्ष हो जाएगा तो फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिंदा भी कौन रहेगा, जो सबसे फिट होगा, जो लड़ लेगा, जो दुष्ट होगा, छीन के खाने वाला। उसके बाद डी माने डार्विन, एस स्क्वायर डी, और एन का मतलब हो गया नेचुरल सिलेक्शन। ऐसे लोगों को, दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को प्रकृति स्वीकार कर लेती, ये ससुर कोरोना में भी नहीं मरते, ठीक है ना, ये जिंदा रहते हैं दूसरों को मारने के लिए, समझ रहे हो कि नहीं। जितने भी दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, जितने भी, वो देर तक जिंदा रहते हैं, अच्छे अच्छे सब निकल लेंगे, समझ रहे हो मेरी बात। ये डार्विन का नियम था, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। ट्रिक थी एस स्क्वायर डी एन। शब्द न्यूक्लियोलस किसने दिया था, शब्द न्यूक्लियोलस बोमेन्स ने दिया था, BOWMAN, BOWMAN, बोमेन। द टर्म न्यूक्लियोलस वॉज क्वाइंड बाय बोमेन, BOWMAN। मनुष्य के शरीर का एक ऐसा अंग जहां कभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाता, बताइए। एल्वोलाई। नहीं, वहां तो जाता है, उसकी मजबूरी है, वहीं पे तो जाता है, तभी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बाद में ऑक्सीजनेटेड ब्लड डाला जाता है। ब्लड मतलब ऑक्सीजन डाली जाती है। डॉर्सल एरोटा सर। नहीं बेटा, और बताओ। ब्रेन। नहीं बेटा, कॉर्नरी ब्रेन में भी थोड़ा आर्टरी। बहुत डीऑक्सी, नहीं, जो आप बोल रहे हो वो सप्लाई करने वाला है, हम ऑर्गन में हृदय को शामिल नहीं करते, आर्टरी तो डोनेटर देने वाली है, उसको शामिल नहीं किया जाता बेटा। एक दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको कहा जाता था, याद है कुछ, स्प्लीन को, स्प्लीन स्प्लीन। स्प्लीन। सर स्प्लीन। समझ गए। हाँ। स्प्लीन में कभी भी, स्प्लीन में कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाता। लिखना है, लिखोगे, बोले, यस सर। यस सर। लिख लो। द ऑर्गन विच ऑलवेज गेट्स, organ which always gets oxygenated blood, spleen, spleen। कह रहे हैं कि जो कोबरा है उसका वेनम किसको अटैक करता है, नर्वस सिस्टम को कि ब्लड को अटैक करता है, बताओ मुझे। हमने बता दिया है। वाइपर को, वाइपर का अलग याद कर लेना, V²H ट्रिक है अपनी, याद ही आपको। और जो कोबरा है उसका क्या होता है, वो न्यूरोटॉक्सिक। वो सांप जो नर्वस सिस्टम तोड़ता है, वो जल्दी मार देता है। ऐसे व्यक्ति को जिसको कोबरा काटेगा उसकी डेथ जल्दी हो जाएगी, क्योंकि नर्वस डिसऑर्डर होगा, माइक बंद करो, नर्वस डिसऑर्डर होगा, तार टूटेंगे, सडन डेथ हो जाएगी, ठीक है। हीमोटॉक्सिक में ऐसा नहीं होता। अगर किसी के, हुमा जी माइक बंद करिए अपना, माइक बंद करिए अपना। अगर हीमोटॉक्सिक है तो हीमोटॉक्सिक में क्या होता है समझ लो। हीमोटॉक्सिक में होता है पूरा का पूरा जितना ब्लड है उसमें आरबीसी की लिसिस यानी हीमोलिसिस होगी। और एक मनुष्य के पास, स्वस्थ मनुष्य के पास 4 से 5 लीटर खून होता है, तो आपको आधे घंटे का टाइम मिल जाएगा। यानी कि जब आपको वाइपर काटता है तो आपके पास आधे घंटे का समय होता है प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद, प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद। और नहीं तो फिर अगर ये करेक्ट और कोबरा काटते हैं तो फिर 3 से 4 मिनट के अंदर नेजल सेप्टम फटता है, नाक मुंह आता है, जाग आता है और अंधेरा छा जाता है, आंखें खराब हो जाती है और नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, खत्म। अब देखो ये पूछ रहे हैं कि वाइपर वेनम अटैक्स ऑन, आप बोलोगे सर्कुलेटरी सिस्टम। वाइपर वेनम अटैक्स ऑन, आप बोलोगे क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। फ्रॉग में सलेवरी ग्लैंड नहीं, लिख लेना कहीं, सलेवरी ग्लैंड एब्सेंट इन फ्रॉग, सलेवरी ग्लैंड एब्सेंट इन फ्रॉग। वाटर सॉल्युबल विटामिन BC होता था, पता है आपको बहुत अच्छे से, कोई नई बात नहीं है। सर वाइपर वेनम अटैक्स, वाइपर वेनम अटैक्स ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ो, बहुत ध्यान से सुनते हुए चलना। बायोलॉजिकल मैरिज शुड बी अवॉइडेड बिटवीन RH पॉजिटिव मेल एंड RH निगेटिव फीमेल।
कुंडली मिलाओ या ना मिलाओ, एक दूसरे का खून लो पहले बहुत तेजी से, और पालीवाल लैब में जाओ, चेक कराओ फैक्टर क्या है। RH पॉजिटिव अगर मेल है और RH निगेटिव फीमेल है तो बच्चा तो बन जाएगा, लेकिन बच्चा बन बन के बार बार मरता रहेगा। बीमारी का नाम होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। लिखना चाहो तो लिख लो। बायोलॉजिकल मैरिज शुड बी अवॉइडेड बिटवीन RH पॉजिटिव मेल एंड RH निगेटिव फीमेल। सर ब्लास्टोसिस फिट इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस। फीटस की स्पेलिंग लिखना, फिर LAIS और बना देना, फिटैलिस ALIS आखिरी में लिख देना। पहले फीटस की स्पेलिंग लिखो। फीटस माने भ्रूण, इम्ब्रियो। लिस माने टूटना, फीटस फीटस अपने आप खत्म हो जाता है पेट में ही, यूट्रस में ही। आगे बढ़ रहे हैं। इंटीग्रल प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रल प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन अकर्स इन डैश फॉस्फोलिपिड। इंटीग्रल प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन अकर्स इन डैश फॉस्फोलिपिड। याद होगा PLLP, याद है कि नहीं? सैंडविच मॉडल और ये मॉडल वो मॉडल खूब सारे दिए गए थे। आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। सर रिपीट यस सर। कर दीजिए सर, क्या बोला था रिपीट आपने? कर दें, रिपीट कर, हाँ सुन लो सुन लो। इंटीग्रल प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन अकर्स अकर्स इन लिख लो या ऑन लिख लो, कुछ भी लिख लो, फॉस्फोलिपिड। PLLP सेल मेम्ब्रेन का मॉडल पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट होता है, एक क्वेश्चन बन जाता है। सैंडविच मॉडल, जी सर पता PLLP है। मॉडल है ना, पूछा जाता है काफी। चलो भाई आगे बढ़ो। कह रहे हैं कि द प्लांट हैविंग वेस्कुलर टिश्यू बट लैकिंग सीड आर प्लेस्ड अंडर डैश टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा यानी कि वेस्कुलर टिश्यू की शुरुआत हो गई है लेकिन बीजा नहीं पाया जाता, लैक्स सीड। क्या लिखोगे? टेरिडोफाइट लिख लो। द प्लांट्स हैविंग वेस्कुलर टिश्यू, द प्लांट्स हैविंग वेस्कुलर टिश्यू, द प्लांट्स having vascular tissue but lacking seeds dash pteridophyta dash pteridophyta। भैया ये क्वेश्चन जो है, ऐसा कोई पेपर नहीं होता पूछा ना जाए, चाहे मेडिकल का हो चाहे कोई हो। उसका क्या बोलते हैं, और ऑल इंडिया प्री वेटनरी में तो कई बार पूछा जाता था ये। हाँ बेटा बताओ क्या कंफ्यूजन हो गया? सर ये रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी क्या? हाँ हाँ सब ये रिकॉर्ड हो जाएगी बेटा, बाद में सब आपको मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, परेशान मत हो, उसके ओके लिए सर। कतई बिल्कुल परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इन फ्यूनेरिया कैलिप्ट्रा किससे बनता है? तो आपको बताना आर्कीगोनियम से। बस पूरी लाइन लिखो, रट लो। इन फ्यूनेरिया, भैया ये बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न। इन फ्यूनेरिया कैलिप्ट्रा इज डिराइव्ड फ्रॉम आर्कीगोनियम। प्रतिदिन का नियम बना लीजिए, 100 प्रश्न जूलॉजी के, 100 प्रश्न बॉटनी के। पहले खत्म करेंगे रमेश गुप्ता MP कौशिक। यहाँ हम आपको डेली 100 क्वेश्चन लिखा रहे हैं। अगर हमने आपको 3000 प्रश्न भी लिखा दिए, मेरी बात ध्यान से गौर से सुनिएगा, बोलिएगा नहीं। अगर हमने आपको 3000 प्रश्न भी करा दिए, 1000 प्रश्न हम अपनी पेड क्लास में बता चुके हैं। और पेड क्लास में 1000 क्या, अगर आप पढ़ रहे हैं ध्यान से तो 1000 नहीं 2000 बता चुके हैं, क्योंकि लिखते कम है बोलते ज्यादा है। तो 2000 प्रश्न वो हो गए, 3000 प्रश्न ये, 5000 ये हो गए। और अपनी किताबों से जब आप लगाओगे तो दोनों किताबों में टोटल 4000 या 5000 प्रश्न है। किसमें किसमें? जूलॉजी और बॉटनी अगर उठा लोगे तो 3000 तो मिल ही जाएंगे। तो कितने हो गए? 6000 ये हो गए, और इधर कितने हो गए थे? 4, मतलब 10,000 प्रश्न आपके हो गए। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई? हाँ हूँ बोलो जल्दी से। यस सर। जी सर। यस सर। ठीक, 10,000 प्रश्न जो हैं, ये 10,000 प्रश्न जुलाई की 15 तारीख के पहले लग जाने चाहिए। जुलाई 15 के बाद नहीं खींचना चाहिए। अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो सेलेक्ट होगे, गारंटी लेते हैं।